चलो, so in the last class we were talking about fungi, right? हमने किन 3 कैटेगरीज की बात की थी fungi में? Who will tell me? Good evening, ma'am. Yes, I'm still waiting for a response. What were the 3 categories of Ma'am, fungi? can I tell Niyati? हाँ, बोलो. Ma'am, first were the mushrooms, second were molds, and third were yeast. Good. So yeast, mushrooms and molds. ठीक है, इनके बारे में हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे. ओके, सो ईस्ट के यूजेस हमने लिख लिए. इट इज यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन, ब्रेड्स में यूज होता है, उसके अलावा बेवरेजेस में यूज होता है. एंड दिस वाज द रिएक्शन दैट वाज टेकिंग प्लेस इनसाइड द yeast. Okay, जब ऑक्सीजन की कमी होती है. wrote the uses about the yeast, right? हाँ जी कुश, what are you saying? Mommy only wrote one use about the yeast and nothing else about the yeast, right? Okay, so these are all the economic importances. ये हम नहीं लिखेंगे because we've already written it. All right. तो जिनके घर पे ममा वगैरह पिज्जा डो बनाते हैं या फिर डोनट्स या आपने गार्लिक ब्रेड्स वगैरह बनाए हो, तो यू मस्ट हैव सीन कि उसमें ईस्ट हम यूज करते हैं. ठीक है, इनफैक्ट पर्सनली मैं बहुत सारे बनाती हूँ. आई मेक अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स, गार्लिक ब्रेड्स, पिज्जा डो, डोनट्स, केक्स. सो आई डू अ लॉट ऑफ बेकिंग. सो ईस्ट इज वन ऑफ द थिंग्स जो मेरे घर में हमेशा रहता है. ओके, सो व्हाट आई डू इज, मैं थोड़ा सा वार्म वाटर लेती हूँ. ठीक है, उसके अंदर आई पुट अ लिटिल बिट ऑफ शुगर एंड आई पुट some amount of yeast in it and I keep it covered. चीनी क्यों डालती हूँ? Because that is like a food for the yeast. ठीक है, because of that sugar, that yeast will now multiply, it will proliferate. Okay, and then I use that water for making the dough. ठीक है, बाद में we see that the dough has doubled in size. Okay, जो dough होता है वो size में double हो जाता है. Basically what is happening is कि वो डबल क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड भर गई है. ओके, द ईस्ट इनसाइड द डो इज रिस्पायरिंग. तो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई वो उसके अंदर भर गई है. दैट इज व्हाई द ब्रेड्स एंड ऑल दीज थिंग्स आर सो फ्लफी एंड हैव होल्स इन देम. ओके जयश्री, नो प्रॉब्लम. Miss, can you please show the flower making part again? Okay, 1 second. What is happening to this flour making process again? Why? What happened? ये देखो. Because actually my device got hanged. Okay, no problem. You don't have to note anything from this. Okay, यहाँ पे देखो what is written. Water must be warm and not boiling. Why? चलो, let's see who can answer this question. Ma'am, because hot water I think would release CO2 and that might react with the yeast. Ma'am, it would be CO2 तो वैसे भी रिलीज करता ही है. unfavorable for yeast. हाँ, पावनी रिपीट करो. Ma'am, I was saying that it would be unfavorable for yeast to expire. Live. Yes, शाश्वत, आप बोलो. मिस वार्म वाटर जो होगा वो सारे yeast को किल कर देगा. फिर कुछ भी वार्म वाटर किल करेगा या बॉइलिंग वाटर किल करेगा? देखो, दे आर सेइंग सॉरी बॉइलिंग वाटर. राइट. सो सी बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, Yes, ma'am. Boiling. तो फंजाई के बारे में हमने पढ़ा था. व्हाट आर द एरियाज इन विच द फंजाई ड्वेल्स? वो कहाँ पे रहती है? फंजाई हमेशा आपको गर्म जगहों पे मिलेगी. इट इज ऑलवेज फाउंड इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस. ठीक है, लेकिन अगर आप बॉइलिंग वाटर डाल दोगे तो वो क्या करेगा कि वो उसे किल ही कर देगा. जैसे आप अगर विंटर्स में व्हेन यू टेक अ बाथ, यू टेक अ वार्म वाटर. ठीक है, बिल्कुल बॉइलिंग तो नहीं ले लेते ना, बिकॉज इट विल हार्म योर बॉडी.
सिमिलरली फंजाई के लिए भी वार्म एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे वो सबसे ज्यादा एक्टिव है. ओके, इट्स द मोस्ट एक्टिव इन वार्म एनवायरनमेंट. लेकिन इफ आई टेक बॉइलिंग वाटर इट विल गेट किल्ड. ओके, so his question, Didn't wrote anything till now, right? yes, we haven't written anything. Okay, ma'am. Now we will write the question. While making a dough, with yeast, it is advised to use warm water rather than boiling water. Why? So the answer over here will be fungi like yeast dwells in warm and humid places. By using Develop. warm water. Yes, Kushagra, you were saying something? Ma'am, Kush Agrawal. अच्छा, हाँ कुछ बोलो. You were saying something. Ma'am, dwells means develops, na? Dwells का मतलब होता है survive करना. Okay. Okay, ma'am. By using warm water. Okay, Pavni, I'll come back to this question. ठीक है, Pavni has a great question. We'll discuss it now. By using warm water, we are allowing the fungi to actively work. But boiling water is unsuitable and will kill the fungi. Okay, जल्दी जल्दी से note करो and once you're done, you have to tell me that you've written. Miss done. Ma'am, done. Avni is saying that she cannot see anything after humid. Avni, I think there's a network error on your part. You try to rejoin, okay? चलो, so shall we discuss? Now see, Pavni says कि मैम आपने हमें बैक्टीरिया के बारे में बताया था that there are a lot of bacteria जो बहुत ज़्यादा hot water bodies में भी प्रेजेंट होते हैं, राइट? वी हैड टॉक्ड अबाउट द साइनोबैक्टीरिया एंड द आर्कीबैक्टीरिया जो हमेशा हमें हॉट स्प्रिंग्स में मिलते हैं इन एक्सट्रीम कंडीशंस. सो हाउ इज इट कि जो बैक्टीरिया है वो बॉइलिंग वाटर में सर्वाइव कर पा रहा है वेयर एज द फंजाई इज नॉट एबल टू डू सो? ठीक है, सो कैन एनीबडी आंसर दिस क्वेश्चन फॉर मी? Arshia, what about you? Can you repeat? Yes. The question, Arshia, is that bacteria के बारे में we had read कि जो archaebacteria वगैरह है, these can survive in the hot waters, very very hot places. But the fungi cannot survive in such places. So why is it कि bacteria रह सकता है but fungi नहीं रह सकती? Archaebacteria can survive in boiling water also. Yes, it can. Bacteria basically are organisms जो बहुत ज़्यादा harsh conditions में रह सकते हैं.
मल्लिका ने चलाया। Not audible. Yes, somebody was saying something. Ma'am, are you speaking anything, ma'am? Because you are not audible. Ma'am, you No, were I first wasn't. not audible, ma'am. Now. Don't worry, I wasn't speaking anything. Ma'am, I have no idea about it because I'm still thinking. Ma'am, can you repeat? Okay, see, I'll tell you. देखो, जो बैक्टीरिया है, what did we see about it? Bacterial kingdom is the very first kingdom. यानी कि bacterial organisms were the first living things on earth, right? और जब first living cells बने थे, the conditions of the earth were not that, you can say suitable. Earth पे चारों Yes. ओर acidic water था, right? So the bacteria kind of adapted to it. ठीक है, बैक्टीरिया ने अपने आप को उस तरह से बना लिया कि वो उस एनवायरनमेंट में रह पाए, इसीलिए वो अभी तक भी ऐसे ही रहता है, राइट? वेयरएज फंजाई जो है, देखो फंजाई बहुत बाद में आई, पहले प्रोटोजोआ आया, ठीक है, द किंगडम प्रोटोजोआ वाज देयर, उसमें सारे प्रोटिस्ट्स आए, देन फंजाई केम, राइट? जब फंजाई इवॉल्व हुआ या फिर व्हेन द फंजाई एक्चुअली डेवलप, तब तक अर्थ के कंडीशंस चेंज हो चुके थे, ओके? दैट इज व्हाई द फंजाई आर सच कि वो बॉइलिंग वाटर को बर्दाश्त नहीं कर सकते. इट इज लाइक जैसे आप दो बच्चे लो, ठीक है, वन किड इज लिविंग इन लेट्स से अ विलेज, ठीक है, वो बच्चा विलेज में रहता है, एंड लेट्स टेक अनदर किड who lives in an urban area, और वो सारा टाइम कार्स में घूमता है, घर में भी एसी में रहता है, और रूरल एरिया वाला बच्चा कैसा होगा, बिना एसी के रहता है, विद ओनली सिंगल फैन, पूरा दिन अपने फादर मदर की फील्ड्स में हेल्प करता होगा, और अर्बन बच्चा क्या करता होगा, घर पे रह के पढ़ाई करता है, फोन पे गेम्स खेलता है, टीवी देखता है. सो देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू. क्यों? क्योंकि उसने स्टार्टिंग से ही, जो रूरल एरिया वाला छोटा बच्चा है, उसने स्टार्टिंग से ही वैसी कंडीशंस देखे, है ना? एंड द अर्बन किड हैज ऑलवेज सीन द कंडीशंस ऑफ अ लॉट ऑफ यू कैन से फैसिलिटीज एंड लग्जरी. अगर मैं सिटी वाले बच्चे को विलेज में ले जाके कहूँ कि चलो अब तुम यहीं पे रहो हमेशा के लिए, सो कैन ही लिव देयर? क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? नहीं ना, वो परेशान हो जाएगा, वो कहेगा नहीं मुझे घर जाना है, मैं नहीं रह सकता एसी के बिना, टीवी के बिना, फोन के बिना, राइट? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. ओके, चलो. सो हैज एवरीबॉडी नोटेड दिस पॉइंट? शैल वी प्रोसीड? Yes, miss. यस कर्तव्य, डू यू हैव अ डाउट? No, miss. नो, ओके ओके फाइन. नोट कर लिया ना ये वाला? Yes, miss. शाश्वत नहीं, कर्तव्य. आई एम टॉकिंग टू कर्तव्य, शाश्वत. Okay, miss, I was confused. Yes, Kartavya, did you note down whatever I had written up there? Man, not. Okay, great. So see, this is how dried yeast looks like. ऐसे छोटे छोटे ना dots जैसे होते हैं. It is something like this. ऐसे करके दिखता है. All right? Right. Now let's move on. ये चीज सबको समझ में आ चुकी है लास्ट क्लास में कि जो लिविंग ईस्ट सेल्स होते हैं वो मल्टीप्लाई करेंगे, और जब वो रिस्पायर करेंगे दे विल रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ड्यू टू व्हिच such a texture or pattern is observed. Okay, now see, this is a very important question. अब देखो, ईस्ट को जब हम एक जगह पे बंद कर देते हैं तो वो अल्कोहल प्रोड्यूस करता है, राइट? साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करता है. दिस ऑल्सो मीन्स कि जब हम डो बनाते हैं तब भी सम अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड.
बट जब आप खाते हो ब्रेड वगैरह को या फिर एनी आइटम दैट हैज बीन मेड फ्रॉम द डो, यू नेवर टेस्ट ऑफ अल्कोहल, ना ही आपको वो फ्रेग्रेंस आती है. सो वेयर डज दिस अल्कोहल गो? Ma'am, could you please repeat what you... Yes. What I'm saying is, see, when you make a dough, the yeast, देखो yeast को अल्कोहल मतलब उसको वाइन बनानी है या उसे डो बनाना है, द ईस्ट इज लिविंग इट्स लाइफ. ठीक है, वो चुपचाप अपना काम कर रहा है. Right, so it will make CO2 also, carbon dioxide also, and it will make alcohol also. बट जब आप ये वाइन या विस्की वगैरह देखते हो उसके अंदर तो खूब सारी अल्कोहल है, बट ब्रेड के अंदर तो अल्कोहल नहीं है जब आप उसको खा रहे हो. बट इट वॉज क्रिएटेड, इट वॉज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द डो फॉर्मेशन. ओके, वेरी गुड श्रद्धा, एक्सीलेंट. Okay, I'll tell you. So, see, Shraddha has given the correct answer. The alcohol is such a liquid that it evaporates very quickly. Okay, it will evaporate at a low temperature also. All right. So, जब मैं बेकिंग कर रही हूँ मैं तो एक्चुअली एक बहुत हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर रही हूँ, है ना, उसमें तो और जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा. So when I bake the dough, all the alcohol that was produced inside it gets evaporated. इसीलिए आपको उसकी ना फ्रेग्रेंस आती है ना उसका टेस्ट आता है. क्लियर है? मैम आपकी 12 मैम बीच में ब्रेक हो जाती है. सच में? इज इट ब्रेकिंग फॉर एवरीबडी? No, ma'am. मैंने एक चीज नोटिस किया है. अभी जैसे No, ma'am. No, आ रही ma'am. है होती है. No, ma'am. Ma'am, it is not breaking. ओके पावनी, आई थिंक कि ना देयर इज अ नेटवर्क इशू ऑन योर पार्ट, क्योंकि जब आप बोल रहे हो ना आपकी वॉइस भी लैगिंग में जा रही है. योर वॉइस इज आल्सो लैगिंग अ लॉट. एक बार एक काम करो, ट्राई टू रीजॉइन, मे बी वो प्रॉब्लम हट जाएगी. ठीक है? यस मैम. Ma'am, excuse me, ma'am. Ma'am, you are like, I'm listening. 1 second Kartavya, I'll come back to your question also. Ma'am, is this only the question which is written above the answer? ma'am, हाँ बोलो कर्तव्य. we have to write this or not? Yes, I'll tell you what you have to write. Wait, okay, 1 second. Now see why they have talked about the dough being sticky. जब हम ब्रेड का डो बनाते हैं या फिर we making a dough for any kind of a stuff, we do not make it a very tight dough. We make it a very loose one, and that too very sticky one. क्यों? Because we want कि जो भी yeast carbon dioxide create कर रहा है या whatever carbon dioxide is being released by yeast, it gets trapped inside the dough. That is why it is made sticky, so that it is sealed from all the sides. Okay. So you have to note down this question and its answer, and then this question and its answer. ठीक है, जल्दी जल्दी से नोट करो ये चीजें. मैम पर वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर क्यों नहीं जाने देते? वो प्रिजर्व करने के लिए फूड को ज्यादा दिन तक चलने के लिए. क्योंकि देखो मैंने तो उस फूड के अंदर या डो के अंदर ईस्ट डाला ही इसलिए था ताकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बन पाए. तो अगर मैं उसको ऐसे मोटा सा और टाइट सा बना दूंगी तो कार्बन डाइऑक्साइड सारी निकल गई. आई वेस्टेड माई ओन एफर्ट, है ना. इसीलिए आई विल मेक इट इन अ वेरी लूज एंड वेरी स्टिकी फॉर्म ताकि सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर रहे.
Now, I'm noted. Just a second. Okay, कर लो, no problem, I'm waiting. Ma'am, will we end fungi today? The chapter today or the fungi? हाँ, fungi तो I Fungi. think definitely complete हो ही जाएगा. Ma'am, I think the chapter will take 1 or 2 more weeks. And the next chapter will be, what will be? अभी I haven't given it that much of a thought. Sir said it will be physics. Okay, if it will be physics, then we'll proceed with the physics chapter. No problem. So physics में I think we'll be taking up your metals and non-metals. नहीं, ये तो chemistry में हो जाएगा ना. Wait, let me see. हम वही करते हैं, बड़ा Sir अच्छा said लगता Force है. and in the group pressure हो now. जाएगा. The first chapter in physics is force and pressure, right? Ma'am, that we have done. हो Yes, गया. ma'am. Force is done. So done. Okay. So then friction कर लिया. No, ma'am. No, ma'am. तो मतलब the next chapter in physics would be friction then. Ma'am, I'm just checking sir said what will be done. Note कर लिया सबने? Yes, miss. All right. चलो, let's move on then. ओके, सो सी, ये यहाँ पे मुझे इसका आंसर कौन बताएगा? सी 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब यू हैव टू गिव 2 मेजर पॉइंट्स. दैट मीन्स 2 मेजर changes are occurring or 2 major processes are taking place when the dough is being baked. What is the first one? The first one is the production of CO2, right? And the second one is evaporation of alcohol. Okay. मैम, ये जो होल्स बनते हैं मैम, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं एस्केप कर सकती? होल्स बनते ही इसलिए क्योंकि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप हो गई है. ठीक है, जब आप ब्रेड में देखते हो द होल्स, दे आर बेसिकली और दे हैव बीन क्रिएटेड क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड किसी ना किसी तरीके से एस्केप हो गई उसमें से, इसीलिए ये होल्स बने, राइट? यस. Okay, now we will talk about the beverages. हमने देखा था ना, wine, whiskey, beer, all these beverages are produced due to the fermentation with the help of yeast. तो देखो, हम different fruits और different चीजों को जब ferment करते हैं, उस हिसाब से हमारे पास drinks हो जाती हैं. ठीक है, जैसे जब हम grapes को ferment करते हैं, the drink that we obtain is known as wine. When we ferment malt यानी आपका wheat वगैरह जो होता है, जब हम उसे ferment करते हैं, we obtain a drink which is beer. ठीक है, beer या whiskey, that depends on the alcohol content that we leave in it, right? जब मैं उसे बहुत ज्यादा distill कर दूंगी, distill is a process जिसके अंदर I will try to concentrate the alcohol. ज्यादा से ज्यादा alcohol मैं उसके अंदर रखूंगी, तो जितनी ज्यादा distilled drink होगी उतना ज्यादा alcohol. So these drinks like rum and whiskey, these are the distilled drinks. अगर आपके घर में बॉटल हो या कभी आप नेट पे सर्च करके देखना, उन पर लिखा होता है
double distilled or Ma'am, distilled. sir said the next chapter will be coal and petroleum or the Abhi combustion and flame. So don't think about the next chapter. Just pay attention to this one. All right, you will get to know about the next chapter. Okay, so barley के seeds को हम water में soak करते हैं, right? And you know what happens is that barley को जब हम पानी में soak करके रखेंगे, there are you know the enzymes present that will convert the starch present inside it into sugar. जैसे आप जब digestion के बारे में पढ़ते हो, last year पढ़ा होगा ना, digestion in animals, nutrition Yes, in ma'am. animals. Salivary amylase. Yes, salivary amylase क्या करता है? It converts the starch to maltose. And what is maltose? It's a sugar. Okay, so similar process occurs over here also, right? Note down these 2 points quickly. Okay. Ma'am, did we have to note anything from the previous slide? No, you didn't have to. I'm noted. All right. Chalo, so let's proceed further. हाँ बोलो शाश्वत, you were saying something? No, Miss, I was just doing nothing. I'm done. हाँ बोलो, somebody is saying something, do you want to ask? Okay, then what happens is कि इस barley से मुझे जो sugar मिलेगी उसे मैं ferment कर दूंगी with the help of yeast. Okay, अब देखो why is it कि मैंने sugar में yeast डाला, मैं पहले barley में ही डाल देती. Why didn't I do that? Tell me, बहुत easy answer है, think about it. मैम क्योंकि फिर मैम yeast जो है barley. Pavni, not you. Pavni, not you. Always Ma'am, can Pavni you repeat answers. the question? Yes, the question is that why do I take out the sugar first and then I add yeast? I could have added the yeast to barley directly. Yes, Kartavya, do you want to answer? No. No, सोचो, बहुत easy answer है. अभी जब डो के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने बताया था ना कि बीच में हम शुगर डालते हैं. क्यों? क्योंकि शुगर इज लाइक द फूड फॉर द ईस्ट, राइट? तो इसके अंदर मैं शुगर में ईस्ट क्यों डाल रही हूँ? शुगर में. Yes, tell me. हाँ बोलो बोलो. कर्तव्य, you were saying something ना, you were in the middle of it, बता दो. कोई बात नहीं, गलत होगा, it's okay, no problem. To make it. Muted again and again, है ना? Okay, let's do one thing. Kartavya, you write your answer in the chat box. Okay, I'll read it out from there. Tab tak, let me ask Niyati. Yes, you tell me, why am I adding the yeast to the sugar? Ma'am, so that
Just Okay, see. So the answer is that we. हाँ चलो श्रद्धा, you tell me. Ma'am, so that the ma'am alcohol do not favor the bread. Sugar. Pavni, you were also saying something at that time. बताओ. Ma'am, I think ma'am because yeast multiplies in sugar, so ma'am that's why it is to produce the more alcoholic material. So ma'am because it will more it multiplies, more it will produce. Yes, very good. So when I put the yeast in sugar, I am basically helping the yeast to multiply. जितना ज़्यादा वो multiply होगा, उतनी ही अच्छी fermentation होगी. Okay? Right? Wine के अंदर we use grapes. So what do is we crush the grapes, we obtain all the juice out of it क्योंकि grapes के अंदर naturally sugar present होती है, right? So the sugar that is present in the juice is then used by the yeast and fermentation takes place. तो वो alcohol और carbon dioxide produce कर देता है. So such tanks are used industrially for wine making. कई जगह पे आपने देखा होगा जो traditional wine makers हैं वो क्या करते हैं, they use wooden barrels, है ना? Barrel देखा होगा ना सबने ऐसे करके. Yes, ma'am. Yes. They use barrels also for producing wines. Okay, so what will be the answer to this question? What happens to all the carbon dioxide that is being produced during the wine making? वो कहाँ जाती है सारी की सारी? Ma'am, the chat box. What word? We have to answer in the chat box. Yes, you have to answer in the chat box. Ma'am, we have to write. Write in the chat box. Okay, I'll read it from there. Hey, ma'am, we have to write the notebook. Ma'am, हाँ कर्तव्य, you get muted in between. आपकी बात बीच में ही रह जाती है. हमें ये लिखना है. Ma'am, I want to note this or not. No, you don't have to note this for now. Just wait. Miss chat box में मैं आंसर लिखना है. हाँ, chat box में आंसर बताना है आपको, ठीक है? What do you think? Where does the CO2 go during wine making? Ma'am, when we open it or ma'am? अभी हम open closing की बात नहीं कर रहे हैं वैसे. Okay, so Kush का answer is almost correct. That's right. Pavni is also right. See, what happens is देखो जो CO2 होती है ना, it's a gas which is lighter. So let's just suppose कि एक barrel है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ तक wine है. So whatever CO2 is produced, it will rise up. और वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगी, ठीक है. आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में कि जब वो वाइन निकालते हैं बैरल्स में से, देयर इज अ टैप ओवर हियर, राइट? वो इस टैप में से वाइन को निकालते हैं. सो द CO2 रिमेन्स अपवर्ड. बाकी की जो डिसॉल्व्ड CO2 होती है दैट रिमेन्स इनसाइड द वाइन.
ओके, एंड दैट हेल्प्स इन द प्रेशर सीलिंग ऑफ द बॉटल्स. जब वाइन की बॉटल खुलती है या कोई भी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ड्रिंक की बॉटल खुलती है, उसमें काफी प्रेशर होता है ना, बहुत जोर से आवाज Yes, आती है, ma'am. जैसे आप कोल्ड अभी ड्रिंक थोड़ा बाहर भी निकल. Yes. ठीक है, so that is all because of the pressure that has been created by the CO2 which was inside this drink. Okay. Other than that, जो excess CO2 होती है वो ऊपर rise हो जाती है. अगर वाइन के अंदर ज्यादा CO2 होगी, it will have harmful effects. Okay. ज्यादा CO2 आपके सिस्टम में नहीं जानी चाहिए. It will lead to headache, it will lead to dizziness and other factors or other symptoms of that sort. All right. यस मैम. मैम पर हम तो मैम बॉटल खोल के भी मैम ऊपर जहाँ से गैस होती है वो भी मतलब मैम ग्लास में जाती है, हम तो उसे भी ड्रिंक करते हैं पर मैम कुछ होता नहीं. हाँ देखो, वही तो मैं बता रही हूँ कि एक लेवल तक CO2 आप कंज्यूम कर सकते हो, वो जरूरी भी है, राइट. बिकॉज सी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वाइन के अंदर, इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टिंग द वाइन फ्रॉम ऑक्सीडेशन. ओके, ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है कि जो वाइन है वो खराब हो सकती है. ओके, तो वो उसको खराब होने से बचाती है CO2. बट अगर वो हद से ज्यादा होगी, जैसे होता है ना, एक चीज अगर लेवल से ज्यादा हो वो टॉक्सिक हो जाएगी. ओके, सो सेम केसेस हियर आल्सो. अगर वो एक लेवल से ज्यादा डिसॉल्व्ड है उसके अंदर, इट विल लीड टू हेडेक्स. ऑल राइट. यस मैम. नाउ सी व्हाट इज रिटन ओवर हियर इज कि जो अपैरेटस होता है जिसमें हम वाइन बनाते हैं, पहले उसे स्टेरिलाइज किया जाता है, उसके बाद यूज करते हैं. व्हाट इज स्टेरिलाइजेशन, पहले तो मुझे ये बताओ. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्टेरिलाइजेशन? Ma'am, it is the ma'am, when we sterilize the instruments, ma'am, like it was invented by Louis Pasteur, and that. वो बात तो सारी Mommy ठीक make a है. germs tea. Mommy make a germs tea. Very good. So basically what we want is, क्योंकि देखो yeast is also a fungi only, and when it is left unattended for quite some time, it will lead to infections and diseases. तो क्या करते हैं ना कि पहले apparatus को हम sterilize करेंगे. Sterilize could be with the help of steam, it could be with the help of boiling water. So sterilization kills all the microorganisms from a particular object. ठीक है, and after that we will use it for wine making because it's an edible product. जब उसमें से आप सामान जो भी बना रहे हो, आपको उसको खाना है, you have to take it inside your body. So that is why the sterilization of the apparatus is very very important. इसी तरह से जो डॉक्टर्स के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ऑल द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इनफैक्ट जो डेंटिस्ट के पास भी मिरर्स वगैरह होते हैं, दे कीप स्टेरिलाइजिंग इट. आपने उनके क्लिनिक्स पे देखे होंगे, वो मशीन्स होती हैं उनके पास में, उसमें वो टूल्स डालते हैं, अपने Yes. इंस्ट्रूमेंट्स डालते हैं एंड दे स्टेरिलाइज देम. Okay, so that there is no infectious agent on it. Okay, 1 second. Let's write down this question and its answer. So this is the question and answer hoga.
Ma'am, noted. Just a second. After fungi, we will do virus or protozoa. We'll do viruses, I think, first. What, ma'am? Miss, noted. Ma'am, what? I said that we'll be doing viruses after it, all right? Okay. Ma'am, we have to write it. Ma'am, I Kartavya, done you have half to of write. the chapter. And because, ma'am, the scrolling scene, ma'am, is almost about half. Yes, yes. And the cursor. Actually, you know, we have not really done half of the chapter. हम chapter से ज़्यादा ही कर रहे हैं, ठीक है? वो PPT में I add a few extra things ना, that is why that seems little lengthy. But वैसे हमने half से ज़्यादा कर लिया है. चलो आगे चले. कर्तव्य नोट डाउन किया, ये नोट करना था. मैम कर रहा हूँ अभी. ओके ओके. मैम अभी लिख रहा था मैं तो. हाँ बस. Sahil, were you there in the meeting earlier or you've just come right now? Ma'am, I was there in the meeting, but my tab was discharged, so I reconnecting again. Okay, okay, no problem. ये नोट कर लिया? It's there on the screen. जल्दी से नोट डाउन कर लो if you haven't. Ma'am, I've noted. Okay, okay, that's great. I'm done. All right. Okay, now let's talk about, you know, the harmful things about fungi, right? And it destroys the food. Rotting. Rotting of food. Then second point is Effects of fungi.
हाँ 1 सेकेंड, रिंग वॉर्म्स ऑन द स्किन, राइट, स्किन के ऊपर जो रिंग वॉर्म इन्फेक्शन हो जाता है। हाँ यस पुश, यू वर सेइंग समथिंग। No, ma'am. No. मैम Ma'am, I got it now. Got it? हाँ, और बाकी बच्चे बताओ, what are the harmful effects of fungi? There are so many, you see almost all the. हाँ हाँ बोलो अर्शिया, continue. It causes food poisoning. Good, it causes food poisoning because you know the fungi, some particular fungi or strains of fungi release, 1 second Kartavya, releases some toxins which when go into your body cause a lot of harmful symptoms, right? So causes food poisoning. Hanji Kartavya, you tell me now. मैम fungi is a disease. हाँ वेरी गुड, इट कॉजेज डिजीजेस, राइट। सो देखो रिंग वॉर्म्स के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली ना कि रिंग वॉर्म्स जो है वो एक डिजीज है जो फंजाई कॉज करती है, ठीक है। हाँ शाश्वत, यू टेल मी। Miss, it can cause diseases in the skin and nails. हाँ वेरी गुड। सो देखो ये पॉइंट्स हम रिंग वॉर्म में इंक्लूड कर सकते हैं बिकॉज जो रिंग वॉर्म है दैट्स अ वेरी यू नो यू कैन से एक्सटेंसिव इन्फेक्शन, वो आपकी हाँ, बॉडी में fungi कई चीजों causes. को हार्म करती है, नेल्स को, हेयर को, स्किन को। हाँ कुछ बोलो। Ma'am, fungi also spoils crops. Yes, very good. So crop spoilage बोल सकते हैं हम। Crop spoilage में we will talk particularly about the two types of you know major diseases. एक होता है wheat rust, ठीक है, And potato blight. हाँ potato blight, right? So wheat rust के अंदर what happens is कि जो leaves होते हैं they become something like this. wheat के leaves के ऊपर ना yellow color के spots हो जाते हैं, राइट, एंड देयर इज सम ब्राउन कलर्ड डेपोजिशन आल्सो। तो ऐसा लगता है जैसे रस्ट होता है ना, जंग लगा हुआ होता है ब्राउन कलर का, वैसे लगने लगता है लीफ, राइट। एंड द सेकंड वन इज पोटैटो ब्लाइट, हम इसे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो भी बोलते हैं, लेट ब्लाइट ऑफ। Ma'am, it also causes harm to clothes made up of leather and wool. करो, your voice was a little low. Ma'am, it can cause harm to clothes made up of leather and wool. So you know the leather products or you know the wooden products can also Yes, ma'am. harm. हाँ पावनी। It can also affect the animals, like sheep, wool, etc. Animals like Any animal, like sheep, wool. हाँ जी कर्तव्य, ये सब लिखना है, ठीक है। Right? So write down all the harmful effects of fungi. Fungi प्लांट को अफेक्ट करता है? हाँ बिल्कुल, देखो लिखा तो है, क्रॉप्स को स्पॉइल करता है, ठीक है। सो दीज आर टू एग्जांपल्स। वीट के प्लांट्स को अफेक्ट करता है, राइट, तो वीट रस्ट हो जाता है। उसके बाद लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज अनदर डिजीज जो फंगस की वजह से होता है। Ma'am, it causes the potato to grow slowly. अगर ये हो जाए ना तो जो पोटैटो होता है वो खराब हो जाता है, ठीक है। ग्रो स्लोली नहीं Okay. करेगा, बेसिकली जो पोटैटो है वो रॉट हो जाएगा बिल्कुल। I'm noted. I'm noted. मैम मैं भी लिख रहा हूँ। अभी मैंने स्क्रॉल नहीं किया, आप लिख लो।
Ma'am, noted. Ma'am, writing. Okay, okay. Miss, noted. Ma'am, you are not audible. Yes, yes, I wasn't speaking anything. Karta, we're done. We're waiting for you. Ma'am, done. Now let's talk about the useful or beneficial things about fungi. सबसे पहला हेडिंग डाल लेंगे पहले, ठीक है? बेनिफिशियल या बेनिफिट्स ऑफ फंजाई. Ma'am, लिखना है. Okay. हाँ, लिखना है. Ma'am, like Yes, one thing is decomposition. देखो, जो saprophytic fungi है वो क्या करती है? It decomposes the plants and the animal remains so that all the nutrients that were there in the body go back to the soil. ठीक है? So it is basically creating a recycling chain. है ना? जो न्यूट्रिएंट प्लांट ने सॉइल से लिए थे वही वापस फंजाई की हेल्प से सॉइल के पास आ गए. ठीक है? So it is helping in the replenishment of the soil nutrients. So लिखो decomposition के बारे में and also write this point. ma'am, simple inorganic matter or organic matter it should be. Organic लिखोगे. Into अच्छा simple inorganic. हाँ simple inorganic matter का मतलब है कि the smaller basic nutrients. ठीक है? यानी कि जैसे ऑर्गेनिक मैटर हो गया आपका ग्लूकोज, राइट? C6H12O6. दिस इज एन ऑर्गेनिक मैटर ग्लूकोज. इसे वो किस में ब्रेक कर देगा? इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक. सिंपल इनऑर्गेनिक आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर देगा. ठीक है? Yes, ma'am. मैम पर यहाँ ऑर्गेनिक नहीं होना चाहिए मैम, क्योंकि वो भी नेचुरली कर रहे हैं, आर्टिफिशियली जा रहा है. देखो जब ये हम मिनरल्स की बात करते हैं ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह, दीज आर कंसीडर्ड टू बी इनऑर्गेनिक. ओके? Yes, ma'am. Noted? Yes, ma'am. All right. Yes, ma'am. Just a second. Ma'am, written. Okay. लिख लो अभी. Miss, noted. Noted? Great. Noted. ये देखो, जब माइक्रोराइजल फंजाई होती है सॉइल के अंदर तो सॉइल लुक समथिंग लाइक दिस, और जब नहीं होती तो ऐसे लगता है. कितना एक्सटेंसिव नेटवर्क है, राइट? देन द अदर पॉइंट इज एंटीबायोटिक्स. तो आपने सबसे कॉमन नाम सुना होगा पेनिसिलिन का, राइट? पेनिसिलिन is Yes, ma'am. an antibiotic Yes, which is obtained from the fungi Penicillium notatum. और इसका जो डिस्कवरी हुई थी ना इसकी, दैट वाज अ चांस डिस्कवरी, एक्सीडेंटल था. ठीक है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. बेसिकली वो पेनिसिलिन नहीं बना रहे थे, ही वाज एक्सपेरिमेंटिंग विद अ मोल्ड. ओके? वो एक मोल्ड के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. देन व्हाट हैपेंड वाज कि उन्होंने देखा मोल्ड के साथ की बैक्टीरिया के साथ, आई थिंक इट वाज सम बैक्टीरिया. ठीक है?
तो हाँ, एक बैक्टीरिया के साथ में ही वाज एक्सपेरिमेंटिंग, राइट। तो उन्होंने क्या हुआ, अब देखो पेट्री डिशेस होती है ना, ऐसे करके पेट्री डिशेस होती है, राइट, कांच की, लैब के अंदर. So what happened was that he had kept some dirty petri dishes in the sink. लैब के अंदर जो सिंक होता है उसके अंदर उन्होंने ये पेट्री डिशेस रखी हुई थी, इनके अंदर बैक्टीरिया था. उन्होंने बाय चांस एक बार देखा कि एक पेट्री डिश के अंदर एक मोल्ड ग्रो हो रहा है और उस मोल्ड के आसपास ना बैक्टीरिया बिल्कुल भी नहीं आ पा रहा था, राइट. द बैक्टीरिया couldn't grow near that mold. So he inferred कि इसका मतलब mold is releasing certain chemicals or certain substances which are not allowing the bacteria to grow. Okay, so then he experimented and then studied more about that mold. उन्होंने उसके ऊपर और research की and then उन्हें पता लगा that this mold is actually a fungi known as Penicillium notatum, और ये अपने अंदर से penicillin को release कर रहा था. Due to this penicillin being released, the bacteria which is not resistant to it was far away. Okay, so the So it's an antibiotic antibiotic. penicillin is basically responsible for killing any biotic or any fauna that it encounters. All right, so write down the second point, antibiotic from fungus. और जब पेनिसिलियम नोटेटम लिखोगे तो दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करोगे. ओके, आई ऑलवेज एम्फसाइज दिस, साइंटिफिक नेम लिखते वक्त दोनों को अलग अलग वो करना है, अंडरलाइन. और ये वाला जो है स्मॉल लेटर रहेगा, ये कैपिटल लेटर. ओके, Miss noted. ग्रेट. चलो, let's write down about the next use. Okay, क्लास खत्म होने वाली है, क्या करते हैं? मैम आई राइटिंग, मैम आई एम राइटिंग. हाँ, लिख लो, डोंट वरी. जल्दी जल्दी से यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं. ओके, another use would be production of cheese. All right, now see, there is one particular type of cheese which is known as Roquefort cheese. Yes, ma'am, of France. Yes, ठीक है. So it's a French delicacy. फ्रांस के अंदर ये रॉकफोर्ट चीज बनाया जाता है. The speciality of this cheese is कि इस चीज के अंदर ना ब्लू कलर के वेन्स होते हैं. ओके, और इसकी स्मेल भी बहुत पंजेंट होती है, मतलब कि बहुत फाउल स्मेलिंग होता है. और ये ब्लू कलर के जो वेन्स आते हैं इसके अंदर, दोज आर द वेन्स ऑफ द फंजाई, राइट. और फंजाई से बनता है, इसीलिए इसकी स्मेल भी बहुत फाउल होती है. So this Roquefort cheese is made with the help of Penicillium roqueforti. ठीक है, यानी कि पेनिसिलियम स्ट्रेन की ही एक फंजाई को यूज करके रॉकफोर्ट है. मैम तो फिर मेरा तो लिख रहा है, वो नहीं खाना लिखना है. भी अच्छा होगा हेल्थ के. क्या पावनी, व्हाट आर यू सेइंग? मैम we should eat this, ma'am, because it is good, also good for health rather than बट देखो, यही स्पेशलिटी कि ऑल्दो इट्स स्मेल इज नॉट दैट गुड, बट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्थ वाइज आर वेरी गुड. इसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा होता है, सॉफ्ट होता है बहुत ज्यादा, राइट. एंड इट इज ब्रिटल ऑल्सो, मतलब कि बहुत ज्यादा इजी होता है खाने में. आप इसको रॉ भी खा सकते हो. यू डू नॉट नीड टू प्रोसेस इट दैट मच. ठीक है. हाँ, कर्तव्य, वट एवर आई राइट हियर, अलग से यू हैव टू ऑलवेज राइट इट. हाँ, कौन स्पेलिंग के बारे में पूछ रहा है बच्चा? Kush, can you explain? Can you pronounce the spelling? कुछ आपकी आवाज बहुत धीरे से आ रही है. Can you Ma'am, explain the asking- spelling? Pronounce it. रॉकफोर्ट, पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई. ठीक है, रॉकफोर्ट चीज Okay, ma'am. Okay, ma'am. रॉकफोर्टाई. ओके, हाँ, आपने क्या लिखा है 3 में? यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? 3 में इसके बाद मैम प्रोड्यूसिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चीज, रॉकफोर्ट चीज.
हाँ, okay, Abhik, no problem. I'll today let's do one thing. Shraddha, can you post your notes on the group today? Please send the note. There in the meeting, is Shraddha there? एक बार check करना कोई बच्चा? Yes, ma'am, I am in the meeting. हाँ. Yes, ma'am, I will send the Today notes. you scan the notes and make a PDF and post them on the group. Okay. All right. Then the next one is after cheese production. Ma'am? हाँ बोलो बोलो. मैम रॉकफोर्ट चीज में मैम वो मैम देखिए उसकी फोटो मैम वो ना व्हाइट चीज के साथ अंदर मैम ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स होते हैं मैम वो They are the fungal colonies. Yes, black blue से spots होते हैं तो वो fungal colonies है. ठीक है. Then production of citric acid. देखो naturally citric acid जो है वो citrus fruits में होता है, orange में, आंवला, lemon, इन सब के अंदर citric acid होता है, right? But there is also a fungi जो इस citric acid को produce कर सकती है, and the name of that fungi is Aspergillus niger. ठीक है, ये फंजाई भी सिट्रिक एसिड बनाने के लिए हम यूज करते हैं. कमर्शियली प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड Aspergillus niger is used for commercial production of citric acid. तो मैम ये भी फंगस खतरनाक नहीं है, मतलब मैम अगर हम इसको कंज्यूम कर लें और उसमें सिट्रिक किसी फूड में डाला हो सिट्रिक एसिड के लिए. हाँ, यस यस, ऑब्वियसली इसीलिए तो हम उसे यूज कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है. ठीक है. देन आपका लास्ट पॉइंट आ गया द एडिबल डेलिकेसीज, जो फंजाई हम खाते हैं, जैसे सम वेराइटीज ऑफ मशरूम्स. मैम कुछ मशरूम्स डेडली भी होते हैं. इसीलिए मैंने यहाँ पे सम लिखा है. ठीक है, क्योंकि सम ऑफ देम आर टॉक्सिक ऑल्सो. Right? And what is yeast allergy? Hanji, what are you saying, Kush? Ma'am, what is yeast allergy? Yeast allergy. Yes, ma'am. See, what happens is that some people are allergic to yeast. Okay, so that is yeast allergy. अलग अलग बॉडी जो होती है, अलग अलग पर्सन जो है, उनको अलग अलग चीजों से एलर्जी होती है, and that is all based on their immune system. Right? Some people are allergic to nuts. इसी तरह some people are allergic to yeast. So that is an yeast allergy. Okay. Okay, ये points जल्दी से note करो and हाँ, after noted. this मैम continue the next class. हाँ बोलो पावनी. मैम जब एलर्जी होती है तो मैम वो दाने जैसे क्यों बन जाते हैं? मैंने पेशेंट्स में काफी देखा है. क्या होता है ना, हमारी बॉडी एक तरह का केमिकल रिलीज करती है विच इज नोन एज हिस्टामिन. ठीक है, हिस्टामिन जो होता है वो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, यानी कि स्वेलिंग कॉज करने के लिए होता है वो. इसीलिए जब आपको एलर्जी होती है और आपकी बॉडी में बहुत सारा हिस्टामिन रिलीज होता है तो आपको जगह जगह पे दाने निकल आते हैं, इन यू नो जस्ट लाइक स्वेलिंग. ओके मैम वो बॉडी कभी मैम भी नोटेड. मतलब बहुत करती रहती है प्रोड्यूस. नहीं नहीं, ये सिर्फ तभी प्रोड्यूस होंगे जब यू नो आपको एलर्जी होगी या आपकी स्किन के अंदर कोई पैथोजन है या कोई ऐसी चीज है विच इज यू नो एक्टिवेटिंग द हिस्टामिन. ओके मैम. मिस नोटेड. ओके, ग्रेट ग्रेट. सो लेट्स एंड द सेशन टुडे. ठीक है, आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं. ओके मिस, थैंक यू मिस, बाय मिस. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. मैम बाय. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. एक्सक्यूज मी Good मैम. night. आप बोलो Thank you, बोलो. ma'am. Bye, ma'am. Bye. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Good night. Yes, somebody said excuse me ma'am. क्या हुआ Bye, बताओ. ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am.